alternative composition scheme. Now this is the new scheme introduced by government on 7th March 2019. That means why? What is the need for this? The logic is very simple. Earlier composition scheme is available only for the goods provider and restaurant service provider. So there are so many service providers, small service provider like barber, carpenter, plumber. What they are doing? They are providing service only, and so they have requested government, so you are providing benefit only to a goods provider, and you are also provided only 10% of service providing. You can provide only 10% of your service. So what about them who are only engaged in services, and along with services they have supplied some goods? So what government has decided, गवर्नमेंट ने तय कर लिया कि हम आपके लिए देखो 3 स्कीम बना सकते हैं. एक पहला स्कीम कि अगर आप सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो आप गुड्स सप्लाई करो और आपको लिमिट देखना है 1.5 करोड़. फिर गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, एक थोड़ा अमेंडमेंट आया कि आप गुड्स के साथ साथ 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख whichever is higher उतना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो. ये अमेंडमेंट आया. फिर कई लोग अभी भी रह जाते थे, जैसे जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है या तो फिर सर्विस और गुड्स दोनों प्रोवाइड कर रहा है, और जैसे मान लो कि अभी हमने एक केस लिया था कि 40 लाख का उसका टर्नओवर है और वो 6 लाख का सर्विस प्रोवाइड करता है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन वो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर ही है. जैसे उसने 40 लाख, उसका 10% करोगे तो 4 लाख आएगा, और 5 लाख whichever is higher, तो वो कितना सर्विस प्रोवाइड कर सकता था? 5 लाख का, पर उसने सर्विस कितना प्रोवाइड कर दिया? 6 लाख का. तो दैट मीन्स वो ये प्रोविजन में से निकल गया, तो उसका टर्नओवर सिर्फ 46 लाख था, फिर भी वो निकल गया. तो अब इस केस में गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि आपके लिए हमने एक नया स्कीम लाते हैं, अल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम. अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टोटल टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है तो आप ये स्कीम में जा सकते हो. फिर आपको कोई लिमिट नहीं लगेगा 10% वाला, ऐसा कुछ नहीं. दोनों को मिला के गुड्स और सर्विस या ओनली सर्विस जो भी है, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है तो आप ये स्कीम में ले सकते हो. सो नाउ देयर आर 2 स्कीम. नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम वेयर लिमिट इज 1.5 करोड़ और 75 lakh, and here only 50 lakhs. So if you are providing services and goods or services, then this scheme is for you. So now option to pay concessional tax is at a concessional rate, and option for a small service provider with aggregate turnover up to rupees 50 lakh in a preceding financial year who are not eligible for composition scheme. तो यहाँ पे जो पहले अर्लियर स्कीम जो एलिजिबल नहीं थे, इसके लिए ये स्कीम है. एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे कितना टैक्स पे करना है? 3%, एंड इफेक्टिव रेट 6% होगा, क्योंकि 3% CGST एंड 3% SGST/UTGST on first supply of goods and or services up to aggregate turnover of rupees 50 lakh made on or after 1st April in financial year subject to specified condition. यानी लिमिट 50 लाख का है इसमें. Person not eligible for composition scheme but eligible for alternate composition scheme: a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed rupees 50 lakh. ये एलिजिबल है. ये सारे पर्सन एलिजिबल थे. इनएलिजिबल सप्लायर कौन है? तो ये नॉर्मली सेम जो पहले भी थे नॉर्मल स्कीम में, वो CTP और NRTP नहीं होना चाहिए. देन सप्लायर मेकिंग सप्लाईज नॉट लिवेबल टू टैक्स, नॉन टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई कर रहा है तो भी वो इनएलिजिबल हो जाएगा. सप्लाइंग मेकिंग सप्लाई नॉट लिवेबल टू टैक्स. सप्लाई ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. अब यहाँ पे देखो, पहले केस में सिर्फ गुड्स था, अब यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों तुम दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते थे, और यहाँ पे तुम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों, क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड होता है ना, इसके लिए पहले में ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा सर्विस का.
सिर्फ यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे स्टेट में बेचा है तो आप कंपोजिशन स्कीम में से निकल जाओगे। एंड वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नहीं होना चाहिए जिसमें उसको सेक्शन 52 में टैक्स कलेक्ट करना है, और वो आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। अदर पॉइंट्स, बिल ऑफ इश्यू शैल बी इश्यूड इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, ये सेम पॉइंट्स है। टैक्स विल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेल्ड, a registered person having same pen shall pay tax at a concessional rate under this notification। ये सारे पॉइंट सेम है। Tax on inward supply under section 9(3) and 9(4) shall be paid at a applicable rates by the registered person opting for a concessional rate। 9(3) और 9(4) में तो सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना ही है उसको। In computing aggregate turnover in order to determine eligibility for this scheme, interest on loan, deposit, advances will not be taken into account, क्योंकि ये सर्विस का काम है। तो अगर वो लोन्स, डिपॉजिट, एडवांसेस अगर वो करता है, पेमेंट करता है, ऐसा बिजनेस करता है, ऐसा सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको एग्रीगेट टर्नओवर में कंसीडर नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन लोन, डिपॉजिट्स, एडवांसेस विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट।